आपकी कानपुर की शीशामऊ विधानसभा से जो है जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी, उन्होंने अभी एक शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से जो है पूजा अर्चना कर दी। इसके पीछे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, कहीं कि हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगवाकर उसको धुलवाया गया है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते, अगर उनको औकात हो तो ईश्वर अल्लाह ने फर्क करके दिखाए। जो चंदौली में मैंने जीता जी, वो मेरा व्यक्तिगत जीत नहीं है जी। वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है जी। वहाँ पे लगे सभी हमारे समाजवादी नेताओं की जीत है जी। जी। ये जितना भीड़ देख रहे हैं ये सब कार्यकर्ताओं की भीड़ है, और एक एक समाजवादी कार्यकर्ता ये चाहता है कि हम मजवा जीते और ये जीत का संदेश 2027 का आगाज हो, और ये इंडिया गठबंधन मिल करके इस देश में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और इस समय हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है और 20 नवंबर को अब जो है वोटिंग की जा रही है। इस समय हम मिर्जापुर की मजमा विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के प्रभारी आप चंदौली से फायर ब्रांड सांसद समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह जी हैं और आपको यहाँ का प्रभारी भी बनाया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी है या मजमा विधानसभा में किस रणनीति पर काम कर रही है और किस प्रकार से वोटरों को जो है एकजुट करने का प्रयास कर रही है? देखिए, हम पीडीए की रणनीति पे काम कर रहे हैं जी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी का जो मूल भावना है जी, वो गरीबों को न्याय दिलाने की है जी। तो हम आम गरीब और वंचित लोग जिनको अभी तक उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, जिनकी आवाज हम जिले तक नहीं पहुंचा पाए हैं, उनकी आवाज बन करके उत्तर प्रदेश की पंचायत तक पहुंचाने के लिए हम उसी समाज से, जो कमजोर समाज है, उस समाज के एक महिला को जो पढ़ी लिखी है, पेशे से डॉक्टर है और नौजवान भी है और महिलाओं का रिप्रेजेंट करती है, मैं उस समाज से उसको प्रत्याशी बनाया हूं ताकि उनकी आवाज बन करके वो लोगों को की जो है कठिनाइयों को दूर कर सके। कहीं कहीं सर आप यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं और जिस प्रकार से आपका लोकसभा में चुनाव रहा, आपका जो प्रदर्शन रहा है, आपने केंद्रीय मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से काफी ज्यादा अच्छे मतों से आपने जीत प्राप्त की और कहीं न कहीं अब आप मजमा विधानसभा में कहीं न कहीं एक स्टार प्रचारक के भी रूप में है। तो क्या लग रहा है इस बार किससे टक्कर देख रहे हैं? देखिए, जो चंदौली में मैंने जीता जी, वो मेरा व्यक्तिगत जीत नहीं है जी। वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है जी। वहां पे लगे सभी हमारे समाजवादी नेताओं की जीत है जी। सब लोगों ने जी जिस मजबूती के साथ जी, तन मन और धन से, जिस लगन से 3.5 महीना तपती धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह न करते हुए जी, सब लोग गांव-गांव घूम करके जिस मजबूती के साथ उस चुनाव को जीते हैं, ये श्रेय उनको जाता है। और आज आप यहाँ देख रहे हैं, ये जितना भीड़ देख रहे हैं, ये सब कार्यकर्ताओं की भीड़ है, और एक एक समाजवादी कार्यकर्ता ये चाहता है कि हम मजवा जीते और ये जीत का संदेश 2027 का आगाज हो, और जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम लोग 2027 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो पीडीए की बात करता है, वही ऐसा व्यक्ति है जो जाति जनगणना की बात करता है, वही ऐसा व्यक्ति है जिसको मालूम है ये गरीब समाज के बच्चों को कैसे न्याय मिलेगा, वही एक व्यक्ति है जो जिस जो है पार्टी से आ रहा है, वो पार्टी का लक्ष्य है कि गांव, गरीब, खलिहान, खेत, जब तक गांव के लोग समृद्ध नहीं होंगे, किसान नहीं समृद्ध होगा, मजदूरों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, उनके चेहरे पर खुशहाली नहीं आएगी, तो केवल 4-5 बड़े उद्योगपतियों के चेहरे पर खुशहाली आने से इस देश की खुशहाली नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल। मजमा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्यों वो समाजवादी पार्टी को वोट दें?
मैंने आपसे कहा ना कि मझवा को की जनता को मालूम है कि उनके बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। उनको मालूम है कि किसान को लगातार कई वर्षों से गुमराह करने वाली पार्टी, लगातार झूठ बोल करके उनको बहकाने वाली पार्टी का भविष्य कहाँ है वो जानती है यहाँ की जनता। जो गरीबों के साथ अभी तक हम लोग पूरा मझवा घूम चुके, कैबिनेट मंत्री आज 10 साल से यहाँ है। एक एक सड़कों की हालत बहुत खराब है, बिजली व्यवस्था बहुत खराब है और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। वो जानते हैं कि कोई इन सब चीजों में अगर सुधार ला सकता है तो वो पीडीए ला सकती है। और पीडीए का नेता कौन है? वो मात्र पूरे देश में अगर एक व्यक्ति को कह सकते हैं वो अखिलेश यादव है, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं। और ये इंडिया गठबंधन मिल करके इस देश में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा और इसका आगाज ये आज मझवा से होगा। आप देखेंगे कि भारी से मतों से जीत करके यहाँ से जो हमारी प्रत्याशी है डॉक्टर ज्योति बिंद, उसको जिता करके भेजेंगे। आप कहीं न कहीं क्षेत्र में जाते हैं, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और काफी ज्यादा आपने संघर्ष भी किया है, आप मंत्री भी रहे हैं और प्रेजेंट में सांसद भी हैं। और कहीं न कहीं अगर मजमा की बात की जाए तो आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और ये क्या संदेश देती हैं इस चुनाव में? देखिए, हम गांव के लोगों के बीच में जाते हैं हम। यहाँ तो दुर्भाग्य है कि मझवा क्षेत्र ही ऐसा है जो गांव गरीब किसान का क्षेत्र है। यहाँ तो कोई बड़ा आदमी है या नहीं है। सबके चेहरे पर मायूसी है, सबके चेहरे पर उदास है, सबको लगता है कि उनसे यह सरकार जो है धोखा किया है। न किसानों की आमदनी दुगनी हुई, न नौजवानों को रोजगार मिला, न किसी तरीके से जो है उनको लाभ मिला, न उनको खेती में लाभ मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको एक आशा की किरण जो है कि समाजवादी लग रही है। और जो अपने आप को 10 साल से ठगे हुए महसूस कर रहे थे, उनको एक आधार मिला है और उसी आधार पर लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और भारी मतों से यहाँ से विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल सर, कहीं न कहीं अगर इस उपचुनाव की बात कर रही जाए तो इस उपचुनाव का परिणाम यहाँ की राजनीति और कहीं न कहीं 2027 की अगर राजनीति की बात की जाए तो उस पर क्या प्रभाव डाल सकता है? ये आगाज होगा यहाँ की, और 2027 में तो हम सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। यही आगाज आगे बढ़ेगा और 2027 का न्यायाधीश 2027 का जो है सत्ताधीश होगा वो हमारे अखिलेश होंगे और वही सत्ताधारी होंगे। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनाधार बढ़ा है और इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण जो पीडीए के 85% से अधिक लोग जो पीडीए की मानसिकता से हैं, वो आधार है हमारा। हम उनकी बात करते हैं। उसके तरफ भारतीय जनता पार्टी केवल जो तोड़ने की बात करती है। अब लोग तोड़ने वाले नहीं हैं, अब वो जुड़ने वाले लोग हैं। ये जनता समझ चुकी है कि ये सरदार पटेल का नारा तो जरूर लगाते हैं, लेकिन नाम बदलना होता है। तो वो सरदार पटेल स्टेडियम को गुजरात में वो उनका नाम बदल करके नमो जो है स्टेडियम रख देते हैं। तो ये उनके छल को समझ रहे हैं, इसलिए जनता सजग है और उनको मोदी के बहकावे में नहीं आएगी। सर, विपक्षी पार्टियां किस प्रकार की रणनीतियां बना रही हैं और किस प्रकार के छलावे कर रही हैं और उनसे आप कैसे निपट रहे हैं? भाई, अब हर पार्टी अपने अपने तरीके से लड़ती है। वो झूठ का सहारा लिए हैं, हम सच का सहारा लिए हैं। झूठ हमेशा परास्त हुआ है। थोड़ी देर के लिए गुमराह हो सकता है, झूठ कर सकता है लोगों को, लेकिन परास्त तो अंत में सत्य की ही होगी। सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से जो है जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी, उन्होंने अभी एक शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से जो है पूजा अर्चना कर दी। इसके पीछे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। कहीं कि हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगवाकर उसको धुलवाया गया है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते, अगर उनको औकात हो तो ईश्वर अल्लाह में फर्क करके दिखाएं। उनको औकात हो तो उनके पास जो औकात थी, उनके पास यही औकात थी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री आवास खाली करके निकले हैं
तो वहाँ 150 लीटर से गंगा जल से वो घर धुलवाए थे। ये जनता भूली जो है नहीं है, इस अपमान का बदला लगी। वो तो मंदिर है, वहां तो गंगा जल चढ़ते ही है। वो हमारे प्रत्याशी ने भी गंगा जल चढ़ाया। ये गंगा जमुनी जो है कि तहजीब का प्रतीक है। हम मजार में जाते हैं, हम उनको भी पूछते हैं, बिल्कुल। हम वहाँ चादर चढ़ाते हैं। हम नहीं जाते हैं वहाँ क्या नाम है अजमेर शरीफ में जाते हैं। तो ये तो आस्था का विषय है। हम बहुत से ऐसे मुसलमान को देखे हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवता के उनके व्रत रखते हुए मैंने देखा है। नवरात्र का व्रत रहती है मुस्लिम महिलाएं। तो ये तो आस्था है और आस्था पे लगाम कोई नहीं लगा सकता। तो क्या लगता है ये जो उपचुनाव है इसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? कितनी सीटें लाने की आप उम्मीद कर रहे हैं? अरे आप देख नहीं रहे हैं कि हारे का डर है ना, जो चुनाव डरवा रहे हैं। अगर डर नहीं रहता तो मुकाबला करते, तेरे को फरिया जाता। तो वो साजिश करने के लिए जो है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जितना टालेंगे उतना ज्यादा मत से हारेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ चंदौली से फायर ब्रांड सांसद वीरेंद्र सिंह जी थे और आप मजमा विधानसभा के प्रभारी भी हैं। और आपने बताया कि कहीं न कहीं 2027 में हमारा आगाज हो रहा है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ रहे हैं। बाकी हम कई और लोगों का भी साक्षात्कार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारी यहाँ पर पूरी टीम रुकी हुई है। हम ग्राउंड जीरो से सर्वे करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मजमा विधानसभा की जनता आखिर किसका राज तिलक करना चाहती है। क्योंकि पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे दे, राज तिलक उसी का होता है जिसका ये पब्लिक चाहती है। और ये पब्लिक आखिर किसका राज तिलक करना चाहती है, हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।